बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माई चैनल। अपने चैनल में अपने तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम दोस्त अल्लाह पाक की रहमत से खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि आप लोग हमेशा खुश रहिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्लैक्स सीड्स के बारे में। जी हाँ, आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं कि मेरे पास फ्लैक्स सीड्स हैं। फ्लैक्स सीड्स जो हैं सर्दी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। आज हम बात करेंगे इसके बारे में, यानी फ्लैक्स सीड्स अलसी के बीज, यानी ये तुख्मे अलसी हैं और इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। इसके इस्तेमाल करने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं, इसके इस्तेमाल करने के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं और वो क्या हैं आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, मेरे चैनल हानिया हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल का हिस्सा बन जाइए। और अगर आपने ऐसा कर लिया है तो मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। लेकिन पास ही लगे हुए बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए ताकि मेरे तमाम नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो दोस्तों, चलते हैं इनके फ़वाइद की तरफ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगी, फ्लैक्स सीड्स जो हैं इनको हम उर्दू में जो हैं अलसी के बीज बोलते हैं, यानी ये तुख्मे अलसी हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा फ़वाइद के हामिल हैं। इसके फ़वाइद सर्दी में तो बहुत ही ज़्यादा हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं इनके फ़वाइद के बारे में और जान लेते हैं कि हमने इसको किस तरह और कब और कैसे यूज़ करना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसके इस्तेमाल करने से जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कंट्रोल में रहता है और इसके इस्तेमाल करने से अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है तो इसको अगर आप एक महीने में 3 या 4 टाइम यूज़ करते हैं तो यकीन कीजिए आपका 20% जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कंट्रोल हो जाता है। ये एक देसी जड़ी बूटी है। इसकी शनाख्त आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि ये सीड्स कुछ इस तरह के होते हैं और ये जो है एक छाल के अंदर होते हैं। दोस्तों, छाल में से ये सीड्स इस तरीके से निकलते हैं और मैं आपको ये भी बताना ज़रूरी समझूंगी कि तेहरान के मुल्क में इन सीड्स को यूज़ किया जाता है, यानी इन सीड से एक कपड़ा तैयार किया जाता है और उस कपड़े का नाम है कतान कपड़ा जो है तेहरान में बहुत ज़्यादा इससे तैयार किया जाता है। और दोस्तों, ये बीज जो हैं ये इनकी तासीर जो है गर्म और खुश्क होती है और इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड का इस्तेमाल का ये सोर्स है। इसके तमाम सोर्स जो हैं जिस्म में मौजूद फालतू चर्बी को ख़त्म करते हैं। दोस्तों, इसमें इंसुलिन लेवल को ये रेगुलर करता है और इसमें पाया जाता है आयरन, फाइबर और प्रोटीन की मिकदार इसमें बहुत ज़्यादा है। फ्रेंड्स, आपके जिस्म के जो हार्मोन्स हैं उनको ये इसका जो लेवल को मुतदल रखता है और जिस्म में तज़ाबियत और गैस को बिल्कुल भी नहीं होने देता और इसके साथ ये मोटापा बिल्कुल ख़त्म करता है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप दिल के अमराज में मुब्तला हैं, मेरे दोस्तों को दिल की कोई तकलीफ़ है या जिस्मानी सोजिश है या जोड़ों का दर्द है, ज़बीदस के मरीज़, इवन दैट के कैंसर के जैसे महलक मर्ज़ के लिए भी ये बहुत ज़्यादा मतलब ज़बरदस्त साबित होते हैं। ये आपको कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला होने से भी बचाता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा जो ख़वातीन हैं, ख़वातीन की मुख्तलिफ़ अमराज हैं, इनमें जो है रहम में रसौलियाँ हो जाती हैं, ये उनसे बहुत हद तक इससे बचाता है। ये आपके गुर्दे मसाने में भी ज़बरदस्त अहम किरदार अदा करता है और आपके मतलब मसाने और गुर्दे में पथरियाँ पैदा नहीं होने देता। फ्रेंड्स, अगर हम इसका इस्तेमाल गर्म पानी के अंदर इन सीड्स को हम पिसे हुए सीड्स डालकर पिएं तो अगर आपको सर के दर्द की शिकायत है, लेकिन साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि आप एक दफ़ा डॉक्टर का चेकअप, सर दर्द के लिए एक दफ़ा डॉक्टर का चेकअप ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको वैसे ही दर्द महसूस होती है, ठंड की वजह से दर्द महसूस है, तो इसका इस्तेमाल लाजमी कीजिए। इसको आप मतलब गर्म पानी में पिसी हुई अलसी, इसको हम भून के पीस के रख लें, इसका पाउडर बना के रखें तो सर्दी में हमारे लिए बहुत ही यूजेबल है। तो फ्रेंड्स, इसको आप गर्म पानी में डालकर पी लीजिए और इंशाअल्लाह ताला सर का दर्द आपका जाता रहेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, सर्दी का सीज़न है, इसमें ज़ुकाम की शिकायत आम है। छोटे बच्चों को ज़ुकाम हो जाता है, नाक उनकी बंद हो जाती है, खांसी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेबल है। यानी इसको आप भून के रखिए और इसको भून के रखिए, या आप इसको ज़ुकाम के लिए तो आपका भूनना ज़रूरी नहीं है, बल्कि जितनी प्लेट आप मेरी प्लेट के अंदर अलसी को देख सकते हैं, इतनी सी मिकदार में आप इसको अच्छे से गर्म कर लीजिए। अच्छे से गर्म करने के बाद आप इसकी एक सूती कपड़े के अंदर पोटली बना के उसके अंदर इसको अलसी को डाल के पोटली सी बना लीजिए और अपने नोज़ के करीब ले जाके सांस को खींचिए और जैसे ही ये आप अमल करेंगे तो आपकी नोज़ जो है वो फ़ौरन खुल जाएगी और आपकी वेन्स को आपको सुकून सा महसूस होगा। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा आपकी स्किन के लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेबल है। अगर आप इस अलसी के बीजों को मतलब पीस के इसका पाउडर बना लीजिए और इसके
अंदर आप दही का इस्तेमाल कीजिए। दही और अलसी के बीजों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। एक लैप साइज का एक पेस्ट तैयार करने के बाद आप अपनी स्किन के ऊपर इसको अप्लाई कीजिए और 15 मिनट के बाद उतार दीजिए। फ्रेंड्स, ऐसा करने से अगर 1 वीक में 3 टाइम आप इसको यूज़ करते हैं तो बिलीव कीजिए आपके चेहरे के ऊपर जो दाग हैं और छाइयाँ हैं उनको भी खात्मा हो जाएगा और आपकी स्किन जो है बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि इसको आप तिल के तेल में डालकर पीस कर आप तिल के तेल में डालकर इसको आप यूज़ करें तो जहाँ जहाँ आपको जिस्म में जोड़ों पे या कहीं पे दर्द फील होता है तो उस तेल को आप अच्छे से वह मसाज कीजिए और ऊपर किसी सूती कपड़े को आप थोड़ी देर के लिए ढांप लीजिए तो बिलीव कीजिए आपका दर्द भी जाता रहेगा। इसके अलावा इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर आपके जो नेल हैं, बाज़ अफराद के नेल जो हैं वो पीले पड़ जाते हैं और नेल्स की साइडों पे जो हैं जड़ें निकल आती हैं, यानी स्किन उनकी फूट जाती है और वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बायस बनते हैं और रेशा पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बायस बनते हैं और डॉक्टर पे रुजू करना पड़ता है। तो उससे भी आप परेशान होना छोड़ दीजिए। उसके लिए आप अलसी का इस्तेमाल इस तरीके से कीजिए कि आप इस अलसी को पीस लें। पीसने के बाद इसके अंदर ग्लिसरीन ऐड कीजिए। जी हाँ, जब आप इसके अंदर पिसी हुई पाउडर के अलसी के पिसे हुए पाउडर के अंदर ग्लिसरीन पेस्ट सा बनाइए और उसके बाद अपनी फिंगर की साइडों पे जो जड़ें निकली हुई हैं या जो स्किन आपकी उतरी हुई है उसको आप इसके ऊपर लगा के तो आप इसके ऊपर थोड़ी सी बैंडेज कीजिए। थोड़ी देर के लिए बैंडेज कीजिए, यानी कि 2 घंटे लाजमी बैंडेज कीजिए। तो इंशाल्लाह ताला आप चंद 2-3 दिन के इस्तेमाल से, ऐसा करने से आपकी जो मतलब फूटी हुई जड़ें हैं स्किन की, नेल्स की साइडों पे, फिंगर की साइडों पे, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और आपको इससे बहुत ज़्यादा अफाका मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, ये आपके जिस्म में जो ताकत है इसको बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। इसको आप रोटी के अंदर, गंदम के, अल्लाह ताला ने गंदम के अंदर इतनी ज़्यादा ताकत रखी है हमारे लिए। अनाज के अंदर हम कुछ भी खा लें, लेकिन जब तक हम रोटी नहीं खाते हमें पता ही नहीं चलता कि शायद हमने कुछ खाया है। यानी अनाज के अंदर अल्लाह ताला ने एक ज़बरदस्त किस्म की ताकत रख दी है। लेकिन अगर आप गंदम के आटे के अंदर पीसी अलसी यानी कि इसका आटा भी, आप इसका पाउडर अच्छी तरीके से बनवा लीजिए। तो दोस्तों, इसका पाउडर आप पंसार स्टोर से या चक्की से, जहाँ से भी, यानी कि जहाँ से आपको आटा अवेल होता है गंदम का, वहाँ से आप इसका पाउडर भी बनवा सकते हैं अलसी का। और इस पाउडर को आप गंदम के आटे के अंदर मिक्स करेंगे तो बिलीव कीजिए ज़बरदस्त जायका आएगा और साथ ही ये आपकी ताकत को भी दोगुना कर देगी। आपकी जो अनाज है उसकी ताकत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, ये थे आज के मेरे अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड्स के बेनिफिट्स, और उम्मीद करूंगी हेल्थ से रिलेटेड आज की वीडियो मेरे दोस्तों को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरा लाइक तो बनता ही है, और लाइक करने में प्लीज़ कंजूसी ना कीजिए और साथ ही इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। कल मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये एक देसी जड़ी बूटी है, इसकी शिनाख्त आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि ये सीड्स कुछ इस तरह के होते हैं और ये जो है एक छाल के अंदर होते हैं दोस्तों। छाल में से ये सीड्स इस तरीके से निकलते हैं। और मैं आपको ये भी बताना ज़रूरी समझूंगी कि तेहरान के मुल्क में इन सीड्स को यूज़ किया जाता है, यानी इन सीड्स से एक कपड़ा तैयार किया जाता है और उस कपड़े का नाम है कतान। कतान कपड़ा जो है तेहरान में बहुत ज़्यादा इससे तैयार किया जाता है। और दोस्तों, ये बीज जो हैं ये इनकी तासीर जो है गर्म और खुश्क होती है और इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड का इस्तेमाल का ये सोर्स है। इसके तमाम सोर्स जो हैं जिस्म में मौजूद फालतू चर्बी को ख़त्म करते हैं दोस्तों। इसमें इंसुलिन लेवल को ये रेगुलर करता है और इसमें पाया जाता है आयरन, फाइबर और प्रोटीन की मिकदार इसमें बहुत ज़्यादा है। फ्रेंड्स, आपके जिस्म के जो हार्मोन्स हैं उनको ये इसका जो लेवल को मुतदल रखता है और जिस्म में तजाबियत और गैस को बिल्कुल भी नहीं होने देता, और इसके साथ ये मोटापा बिल्कुल ख़त्म करता है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप दिल के अमराज में मुब्तला हैं, मेरे दोस्तों को दिल की कोई तकलीफ़ है या जिस्मानी सोजिश है या जोड़ों का दर्द है, ज़बीदस के मरीज़, इवन दैट के कैंसर के जैसे मोहलक मर्ज़ के लिए भी ये बहुत ज़्यादा मतलब ज़बरदस्त साबित होते हैं। ये आपको कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला होने से भी बचाता है फ्रेंड्स। और उम्मीद करूँगी हेल्थ से रिलेटेड आज की वीडियो मेरे दोस्तों को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरा लाइक तो बनता ही है, और लाइक करने में प्लीज़ कंजूसी ना कीजिए और साथ ही इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। कल मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।